नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। ठंड बढ़ी हुई है इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप हमारे थंबनेल से आप देख लिए होंगे कि आप हमारा थंबनेल देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि इस वीडियो में क्या है। मैं एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी जिसमें कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और सचिन और मनीषा के बीच बहुत दूरियां बढ़ गई हैं और लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में तलाक हो जाए। ये तो बहुत गलत बात है। जो भी इनके जान पहचान वाले हैं, ये चाहने वाले हैं, उनको हमेशा से चाहिए कि इनको समझा के दोनों को एक कराएं, ना कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाएं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि दोनों एक हो। आप रिकॉर्डिंग में आप लोग खुद सुन सकते हैं कि कितने परेशान है सचिन। और ये खुद अकेले रह रहे हैं। और एक तो बात है, अगर पति पत्नी जब अकेले झगड़ा हो और अकेले रहने लगे ना तो बहुत दूरियां ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो देखिए इस रिकॉर्डिंग में ये लोग क्या बात कर रहे हैं और इनके जो चाहने वाले हैं वो लोग कैसे इनसे बात कर रहे हैं। तो आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुने। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम आपका तलाक कराना चाहते हैं, क्यों, कैसे भैया? अरे पहले ये बताओ मुझे, आपको पता है कि मैं उससे बात करता हूँ या नहीं करता हूँ? मैंने ये कंफर्म बोला ही नहीं है। हमने कहा, देखो मेरी जब मनीषा से बात हुई थी, सिर्फ मैंने मनीषा को वो बात बताई थी, बट अगले दिन उनका मैसेज आया ना, मैंने कहा पता नहीं वो कैसे पहुंचा। मैंने ये बोला, मैंने कंफर्म नहीं बोला कि कंफर्म उनकी बात होती है। तुमने बात किसको बोली? मनीषा को? हाँ मनीषा की बात तो मैं सुन नहीं रहा था, स्पीकर पे तो था नहीं फोन। हाँ, नहीं था, उसने मना किया था, स्पीकर में नहीं है। हाँ अब अगर अगर जगत दीदी ने तुम्हारी तुमको वो बात बोला, तुमको बोला ना, हाँ हाँ, जो बात मैसेज में तुमने बोला। मनीषा को बोली, जो बात तुमने मनीषा को बोली, वो बात अगर नेहा ने तुमको बोला तो मैं कहाँ से बीच में आ गया इसमें? तो मैंने इसमें बोला ही नहीं, मैंने बस ये बोला कि ये बात वहां तक पहुंची, मैंने आपका नाम लिया ही नहीं। एक सेकंड नहीं लिया ना तो तुम्हारी नहीं। अभी इस समय जब तुमने नाम नहीं लिया तो मनीषा ने मेरे को फोन करके चार लताड़ क्यों लगाई कि तुम उससे बात कर रहे हो, अंकुश स्वाति का लाइव देख लो, वीडियो देख लो। क्योंकि उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये प्रिंट हुआ। अगर मुझे मनीषा ने फोन करके बोला है कि अंकुश स्वाति का वीडियो देखो। सुनिए मेरी बात, आपके पास मनीषा उस टाइम पे बैठी हुई थी, ठीक है, आपकी आवाज आई थी, उससे मैंने बोला कि स्पीकर में फोन नहीं है, तो उसने कहा नहीं स्पीकर में फोन नहीं है। और ये बात मैंने मनीषा को रात को 11 साढ़े 11 बजे बताई थी। एंड सुबह ही उनका मैसेज आ जाता है कि अब हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अब इसमें मेरी क्या गलती है यार? एक बात बताओ, सुन। आपकी गलती नहीं, अब वो मनीषा ने किस माइंड में लिया मुझे नहीं पता। मनीषा ने सुना दिया ना कि अंकुश स्वाति का वीडियो देखो, साफ पता लग रहा है कि तुम उससे बात करते हो। यार मेरे को पता ही नहीं कि तुम्हारी क्या बात हुई है और उस बंदे ने क्या बात बोला है, मुझे पता ही नहीं है। अननेसेसरीली व्हाई द हेल यू पीपल आर ड्रैगिंग मी। तो मैंने आपका नाम लिया ही नहीं। You have not taken my name, आपने नाम नहीं लिया है, but she is taking my name directly and she is not just taking my name, she is just blaming me that it is you. भैया हिंदी में करूँ बात? अरे नहीं निकलता मेरे तो, ऐसे इंग्लिश ही निकलता, समझने वाले समझ जाओ। भैया जो पास्ट में हो चुका है ना, वो उसकी वजह से उनके दिमाग पे छपा हुआ है, समझिए। जो पास्ट में हो रहा है भैया, और जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके दिमाग। जिस दिन पूजा पाठ भी थी घर में, उस दिन भी शाम को क्या हुआ? मेरी गलती थी? शायद आप लोगों का थोड़ा बहुत नोकझोंक हुआ था। हाँ, नहीं थी गलती दोनों की, बट हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक चलती हुआ था। शायद नहीं हुई थी, यकीनन हुआ ही था। हाँ, बट वो ऑफलाइन था ना, इसलिए हम नहीं बोलना चाह रहे। ठीक है, बस माइंड में एक प्रिंट आउट तो है ना उसके। अब उसका हाँ, मैं क्या इलाज कर सकता हूँ बताओ? आज तुमने नहीं, आज मैंने नहीं बोला। और अंकुश के माइंड में नहीं, बात तो मैं सुनूंगा अभी, पहले इस बात को क्लियर कर देता हूँ। और दूसरी पहली बात तो ये चीज कि मेरी बात होती ही नहीं है। और अगर मान लो मेरी बात होती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो तुमको अगर रोस्ट करना था, अगर तुम रोस्ट करते उसका, अगर उसके लिए वीडियो डालते, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर तुम मान लो फॉर XYZ सुमित को रोस्ट करते तो सुमित तो चुप बैठेगा नहीं, वो भी कुछ ना कुछ बोलता। और वो कुछ भी बोलता, या तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग डालता या तो मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग डालता, तो वो किसके बारे में डालता? मेरी और सुमित से जो बात हो रही थी हमारे बीच में, वो किसके रिलेटेड हो रही थी? जगह दीदी के। हाँ, तो वो किसके बारे में बातें बोलता? जगह दीदी के बारे में। किसकी पोल पट्टी खुलती है? कोई भी बात अगर निकलती तो किसकी निकलती? हाँ, जगह दीदी की निकलती। फायदा किसका होता? अब ये नहीं पता। मेरा व्यूज आते।
अबे चुप रह, तेरे व्यू। अगर कोई बात किसी का अगर निकल रहा है तो फायदा किसका होता? हाँ, किसी का नहीं होता, किसी का नहीं। किसका फायदा होता? किसी का नहीं होता ना, सबका तो नुकसान ही होता। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हुआ है, अगर मनीषा के साथ कुछ हुआ है, अगर हम दोनों ने या कोई भी सफर किया है और अगर लोग जान रहे हैं उनके बारे में और भी अगर चीजें आ रही हैं, ये सारी बातें, तो उसमें मेरा लॉस कहाँ है? तो तुमने अगर तुमने रोस्ट नहीं किया तो तुमने एक तरह से मनीषा का हेल्प नहीं किया, मनीषा के अगेंस्ट गए तुम। अब बात समझो, अगर तुम रोस्ट करते तो वो शायद और भी चीजें बोलता जो कि मनीषा के लिए फेवरेबल हो जाता। वो ये कह रही थी कि मेरे पास, अरे वो जो भी कह रही आप मेरी बात सुनना। हाँ बोलो। वो ये कह रही थी कि मेरे पास वो रिकॉर्ड, सचिन और सुमित 4-4 घंटे बातें करते थे, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अगर आपको प्रूफ के लिए चाहिए तो मैं दे दूंगी। मैं तेरे को अभी फोन कर, अभी तेरे को सुना दूंगा मैं 4 चीजें। भाई अब वो आपके पास है ना, नेहा दीदी के पास कहाँ से आ गई रिकॉर्डिंग? क्या जानता हूँ कहाँ से चली गई। मैंने भी भेजे, मैंने भी कुछ लोगों को सुनाया, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनाया। और इस पैनल में भी कुछ लोग बैठे जिनको, एक सचिन भैया अभी आप एक बात बोल रहे थे कि 2 लोगों के बीच में बात हुई है तो तीसरे को कैसे पता? तो आप लोगों के बीच में बात हुई थी तो वो जगत दीदी को कैसे पता चली और रिकॉर्डिंग कैसे पहुंची उनके पास? या तो आपके फोन में होना चाहिए या महल जी के फोन में होना चाहिए। ठीक है, मैं बात बता रहा हूँ। इस पैनल में भी कोई बैठा हुआ है जिसको मैंने वो बातें सुनाई है, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं, सुनो तो। और ऐसे भी 4-5 लोग और हैं जो मुझे लगता है कि उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा रिएक्शन दे रहे हो, अगर आप पब्लिक को फेस कर रहे हो, तो कल को ऐसा ना हो कि सच्चाई कुछ और निकले तो लोग आपको ही नफरत करने लगे, अरे यार ये तो बायस्ड रिएक्शन था। तो कुछ रिएक्शन वालों को जवाब देना पड़ा मुझे, एट द बैक मुझे बताना पड़ा, मुझे सुनाना पड़ा। बट भैया आज जो आपने कम्युनिटी डाली है, आप एक मिनट ये बताइए कि हाँ, या फिर मैंने या फिर सृष्टि दीदी ने, एक मिनट, सृष्टि दीदी ने आपके बारे में कुछ भी ऐसा गलत बोला है जो आपने ये कम्युनिटी डाली है? मैं जवाब दे रहा हूँ। सृष्टि का जवाब दूं पहले? सृष्टि होती कौन है कि सचिन और मनीषा का नाम अलग ले? पहले वो अब सचिन के बुलाने पे नहीं आई, मनीषा के बुलाने पे गई। वो होती कौन है कि मनीषा को अलग रखने वाली और सचिन को अलग रखने वाली? कौन होती है वो? जवाब दो। सचिन मनीषा अलग है ही नहीं। नहीं, जवाब दो ना पहले। वो अलग करना चाहती है? नहीं भैया, तो अलग नहीं करना चाहती है। अगर नहीं करना चाहती है, नहीं, वो आपसे गुस्सा है, इसलिए वो ये बोल रही है कि हम मनीषा जी के कहने पर आए हैं। I don't give a bloody damn to her. If she is taking my name in a separate way and she is taking her name in a separate way, why she is in a position to separate us? Why she is taking our name in a different way? And मैं नहीं चाहता तो वो आ जाती। अच्छा, वो उन्होंने इसलिए बोला है कि पब्लिक ऐसे कह रही है कि आप सिर्फ एक लड़की को ही। You are not Srishti. You are not Srishti. You are not supposed to give her explanation. She will give her explanation on her own. आपने मेरा नाम क्यों लिया ये बताइए? मेरा लिया, तुम्हारा नहीं लिया। मेरे पति का नाम क्यों लिया? मैंने अंकुश का लिया ना, क्योंकि अंकुश की वीडियो देखने के जस्ट बाद रिटेलिएशन आता है मनीषा का कि तुम बात करते हो। वीडियो बनाइए, वो मेरे चैनल पे डालिए। मैंने सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने आपका नाम नहीं लिया था। बस हाँ, उसको लगा होगा, क्योंकि सुनिए मेरी बात, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा वो सिचुएशन हो रही है। भैया कोई भी लड़की होगी, मेरी बात सुनिए, कोई भी लड़की होगी उसके दिमाग में भी ये बात आएगी कि ये मेरे से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो कोई भी लड़का होगा तो उसके भी दिमाग में ये आएगा कि ये कम्युनिटी में इसका नाम चेप दो। दोस्तों, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग तो सुना ही होगा। इस रिकॉर्डिंग से यही पता चल रहा है कि मनीषा और सचिन के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये दोनों बहुत परेशान हैं और सचिन की आवाज़ और सचिन की बातों से तो साफ लग रहा है ये तो मतलब ये दोनों के बीच बहुत दूरियां पड़ गई हैं। अब देखिए इन लोग के रिश्ते का क्या होना है। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी हुआ पास्ट में वो सब भूल के दोनों को एक साथ होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे हम कहेंगे मनीषा जी को कि मनीषा जो है वो सचिन को छोड़ के अपने मायके में बैठी हुई है। तो ऐसे में सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। अब इन लोग के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ती जा रही है। तो मनीषा को चाहिए कि जल्द से जल्द सचिन के पास आकर उसके साथ रहना चाहिए। देखिए, गलतियाँ तो हुई हैं, सचिन बहुत गलत किए हैं, सबको पता है।
और सारे दुनिया के सामने सॉरी भी बोले हैं, और ये गलत इंसान है, बट अब ये इंसान सुधरना चाह रहा है तो एक चांस तो देना ही चाहिए। तो मनीषा को आकर इसके साथ सचिन के साथ में रहना चाहिए, और दोनों को कोशिश करना चाहिए दूरियां को ख़त्म करके एक साथ रहने की। तो ये लोग जब तक कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तीसरा कितना भी समझा ले, ये लोग दोनों चाहेंगे तभी एक हो सकते हैं, तभी सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। तो ये लोग को खुद चाहना होगा एक साथ रहने का। हम तो कि ये लोग खुद नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो सकता है। हम तो चाहेंगे, हम प्रे करेंगे ये दोनों साथ रहे, खुश रहें।